अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ सर्दियों के हवाले से एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा गाजर की कलाकंद। आपने गाजर का हलवा बहुत मरतबा खाया होगा, बनाया होगा, मगर जब आप एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आप गाजर के हलवे को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। गाजर हलवे से कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी और ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर ही आपको मज़ा आएगा और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे मेरे तरीके से तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बस दोस्तों आपसे एंड में गुजारिश यही करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि देखें इसके अंदर कुछ टिप्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो यकीन करें नेक्स्ट लेवल की ये कलाकंद आपकी बनेगी और आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने गाजर ली है और गाजर आपने थोड़े से बड़े साइज़ की लेनी है और इससे भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए कोई मसला नहीं है, चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले गाजर के हमने स्किन को रिमूव कर लेना है हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर हलवे वाली वीडियो में। गाजर छीलने के बाद इसको हमने कद्दूकश कर लेना है, चॉपर से कर लें, इस तरह के कद्दूकश से कर लें या इससे छोटा जो होता है उससे कर लें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसके हमें लच्छे चाहिए होंगे और वो ज़रूरी हैं लच्छे। वो क्यों ज़रूरी है आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये गाजर मैंने कद्दूकश कर ली है। अब इसको मैं थोड़ा सा धो लेता हूँ। मैं देखिए हमेशा कटिंग करने के बाद धोता हूँ, आपकी मर्ज़ी आप धोएं या ऐसे ही चढ़ा दें, वो तरीका भी सही है। फिर आप शुरू में धो लें अगर आपको ऐसे ही चढ़ानी हो तो। अब गाजर धोने के बाद इसको कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर कोई 2 से 3 चम्मच चीनी के शामिल कर देंगे। चीनी का इस्तेमाल कम ही करना है हमने इसके अंदर, और आधा कप इसके अंदर मैं पानी का शामिल कर रहा हूँ। चीनी पानी को गाजरों के अंदर मिक्स करके दोस्तों इन गाजरों को हमने गलाना है, और गलाने का तरीका यही है कि आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगा के रखेंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। 10 मिनट तक गाजरें गल जाती हैं तकरीबन। और अब इसके अंदर ये जो पानी है ना, ये आपने अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। बस पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो आगे चल के आपको कलाकंद के अंदर प्रॉब्लम आएगी, कलाकंद में आपकी चिपक पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इसका पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लच्छे भी आपने नहीं तोड़ने, इस तरीके से इसमें चम्मच चलाना है। तो ये देखें दोस्तों, कोई 4 से 5 मिनट पकाने के बाद गाजरों का जो पानी है ना ये ड्राई हो गया है। इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेता हूँ। तो ये गाजर वाला प्रोसेस तो हमारा मुकम्मल हो गया। अब आपको लेके चलता हूँ अगली साइड पर। आधे कप के करीब मैंने लिया है पानी और इसके अंदर आधा चम्मच में ले रहा हूँ टाटरी का। ठीक है, ये टाटरी वाला पानी आपने शुरू में ही बना के रख लेना है, ये हमें दूध फाड़ने के काम आएगा। 2 चम्मच ले रहा हूँ दोस्तों कॉर्नफ्लोर, और वेट के हिसाब से देखेंगे 30 ग्राम ये बनेगा। ठीक है, 28 से 30 ग्राम के करीब। और आधा कप पानी कॉर्नफ्लोर के अंदर डाल के इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने पास रख लें। ये 2 काम आपने शुरू में ही कर लेने हैं। अब रखेंगे कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई आपने लेनी है थोड़ी सी मजबूत पैन देखी हो, ठीक है, ताकि दूध नीचे लगे ना। 2 लीटर इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रहा हूँ। पाकिस्तान से बाहर आप हों तो आपने फुल फैट या डबल फैट वाला दूध लेना है। कच्चे दूध के अंदर ही कॉर्नफ्लोर उठा के आपने डाल देना है। दूध को अभी नहीं पकाना, कच्चे दूध में डाल के फिर आपने इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देना है और चम्मच चलाते हुए इसके अंदर उबाल करा लेना है। चम्मच आपने इसके अंदर नहीं छोड़ना, चम्मच छोड़ देंगे तो जो कॉर्नफ्लोर डाला था ना वो नीचे बैठ जाएगा और दूध आपका लग जाएगा। और दूध ऐसी चीज़ है ना कि अगर नीचे लग जाए ना तो आप इसकी कोई भी चीज़ बना लें उसके अंदर टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे दूध को उबाल आ जाएगा, अब इसके अंदर जो टाटरी का हमने पानी बनाया था ना उससे इसको हमने फाड़ना है। ऐसा नहीं करना कि सारा पानी उठाया एक साथ डाल दिया, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर शामिल करना है। सिर्फ हमें दूध को फाड़ना है, सारा पानी इस्तेमाल नहीं करना। देखें दोस्तों, अगर आप दूध के अंदर ज़्यादा खट्टा पानी डाल देते हैं ना तो उससे आपको नुकसान क्या होगा। उससे आपको 2-3 नुकसान हो सकते हैं। एक तो इसके ये जो लम्स बनेंगे, दाने बनेंगे, ये थोड़े से सख्त हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि इसके ये जो दाना है, ये जो दूध फटेगा इसमें से जो पनीर निकलेगा उसके अंदर खटास आ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो ये दूध हमारा फट गया है। अब आपने इसको चेक कर लेना है, इसके दाने थोड़े से सख्त होने चाहिए। दाना थोड़ा सा नरम लग रहा था तो इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूंगा, ताकि ये जो दाने हैं ये जानदार हो जाएं। क्योंकि अगर दाना नरम होगा ना तो एक तो आपको कसने में भी टाइम लगेगा, दूसरा ये है कि इस हलवे के अंदर जो हल्का सा दाना बनता है ना, दानेदार बनता है, वो नहीं बनेगा। तीसरा ये है कि इसमें हल्की सी खटास आ जाएगी। तो इसलिए आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद आपने इसको निकालना है एक मलमल के कपड़े के ऊपर। पकाने से इसके लम्स ना थोड़े से जानदार हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिससे बाद में इसके अंदर से पानी भी सही निकल जाता है
और जब आप इसको कसेंगे ना उस टाइम भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लें। इस तरह से निचोड़ने के बाद आपने इसको उसी कढ़ाई के अंदर उठा के डाल देना है जिस कढ़ाई के अंदर हमने दूध को उबाला था। कढ़ाई को धोने धुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी पनीर है वो भी दूध था। तो पानी निचोड़कर इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। हल्का फुल्का पानी रह भी जाए कोई मसला नहीं है। देखें जैसे भी साइड में आपको पानी नजर आ रहा है ना, इसका कोई मसला नहीं है। अब आपने फ्लेम इसके नीचे तेज कर देना है और इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ। ग्राम के हिसाब से 180 ग्राम चीनी है, ठीक है। इससे मीठा ना तो तेज होगा ना हल्का होगा। हाँ, अगर आपकी फैमिली में मीठा बहुत हल्का पसंद करते हैं फिर आपने इसके अंदर से 1-2 चम्मच चीनी के कम कर देने हैं। और देखिए मैं समझता हूँ कि आप कोई मिठाई बना रहे हो ना, मीठी चीज बना रहे हो और उसके अंदर मीठा इंतहाई आप कम कर देंगे ना फिर भी उसका टेस्ट नहीं आता। तो मीठा एक लेवल पे बराबर होना चाहिए। अब इसको हमने अच्छे तरीके से कस लेना है और कसने में आपके कोई अगर आप इसको तेज आंच पे कसते हैं ना 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे और ये थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर घी के शामिल कर दें। देसी घी शामिल करेंगे, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होगा। देसी घी ना हो तो फिर आप इसके अंदर बनास्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये तकरीबन हलवा जो है ना हमारा बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि तैयारी पे आ गया है। और ये देखें बाइंडिंग में भी आना स्टार्ट हो गया है और इसने तकरीबन पेन को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बस अब इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और इसको उतारते हैं चूल्हे से नीचे और इसको ठंडा कर लेते हैं। चूल्हे से नीचे उतारने के बाद आपने इसको थोड़ा सा साइडों पे इस तरीके से लगा देना है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। 5 मिनट का आपने वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद थोड़ा सा अगर आपको इलायची पाउडर पसंद हो इलायची तो इसके अंदर इलायची शामिल कर दें। और जो गाजरों का हमने मुरब्बा बना के रखा था वो उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। और अब आपने इसको हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसके जो लच्छे हैं ना ये टूटे ना। अगर लच्छे टूटेंगे ना तो ये फिर एक अजीब सी खिचड़ी बन जाएगी, थोड़ा सा खिले खिले लच्छे नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूं। तो हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ देना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है। क्योंकि गरम गरम हलवा अगर आप ट्रे में निकाल देंगे तो फिर ये जमने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा सूखने में। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए और छोड़ दूंगा अच्छी तरीके से मिक्स करके। चलें जी, गाजर इसके अंदर मिक्स करने के बाद 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था और ये देखें ये जमने स्टार्ट हो गया ना। अब इसको हम निकालते हैं एक सांचे के अंदर और जिस सांचे में आपने इसको निकालना है उसके नीचे आपने पेपर लाजमी लगा लेना है ताकि ये चिपक ना जाए। और अब इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से सेट करने के बाद अगर आपको ज़्यादा जल्दी है आपने इसको जल्दी यानी कि तैयार करना है तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। या वैसे ही आजकल मौसम ठंडा है तो ये कोई आधे घंटे में बाहर बिल्कुल सेट हो जाएगा यानी कि कटिंग करने के लायक हो जाएगा ये। तो आधे घंटे दोस्तों मैंने इसको रखा था स्टे पर, बाहर रखा था, फ्रिज के अंदर मैंने इसको नहीं रखा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है ताकि पानी ना जाए इसमें, ठीक है। अब इसके पीसेस बनाकर आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ फाइनल लुक। सबसे पहले इसको ट्रे से बाहर निकालेंगे। पेपर होने की वजह से ट्रे से बाहर भी आसानी से ये आ जाएगा, ये देखें। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हमेशा की तरह जैसे मैं बताता हूँ ना आपने अपनी मर्जी के मुताबिक करनी होती है, छोटे बड़े पीसेस जैसे भी रखने हों। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप पीसेस का जो साइज है ना थोड़ा सा छोटा रखा करें। तो ये देखें दोस्तों कटिंग मैंने कर ली है। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका क्लोजअप देख लें। माशाल्लाह से देखने में जितना ये आपको खूबसूरत लग रहा है ना, यकीन करें खाने में बहुत ही मज़े का बनता है। बस आपने सारी टिप को फॉलो करना है। और जिस पानी से अगर आप फाड़ रहे हो ना खट्टे पानी से दूध को, तो अगर आप सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरके के अंदर आपने थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला के उसकी खटास को कम कर लेना है। क्योंकि सिरका बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो उससे फिर सही नहीं बनेगा अगर आप ज़्यादा तेज़ खट्टा पानी इसके अंदर डाल देंगे तो, ठीक है। अगर लेमन का रस ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आपने थोड़ा सा दूसरा पानी शामिल कर लेना है, फिर दूध को फाड़ना है। क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल बात है ना वो दूध को फाड़ने वाली है। बाकी रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाकर आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो के अंदर दोस्तों एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।